इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी स्मार्ट न्यूज पर। आज हम बताएंगे सरकारी योजनाओं की जुड़ी तमाम छोटी व बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। अगर आप सभी गरीब किसान, मजदूर, महिला, युवा हैं और आपके पास राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना या फिर किसी भी सरकारी योजना का लाभ पाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी ये वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से आने वाले समय में प्रति व्यक्ति 7 किलो गेहूं या चावल देने की व्यवस्था की जा रही है ताकि हर परिवार को पहले से ज्यादा अनाज मिल सके और महीने भर खाने की चिंता कम हो। जिन परिवारों में 4, 5 या उससे ज्यादा सदस्य हैं उन्हें कुल मिलाकर काफी ज्यादा राशन मिलेगा, जिससे बाजार से अनाज खरीदने की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। इसके साथ साथ सरकार की योजनाओं के तहत 1,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता भी देने की व्यवस्था रखी गई है, जो सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी ताकि परिवार को नकद मदद भी मिल सके। ये लाभ खास तौर पर गरीब, मजदूर, किसान, महिला मुखिया वाले परिवार, बुजुर्ग, विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे परिवारों पर महंगाई का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जिनका राशन कार्ड एक्टिव है, ई-केवाईसी पूरी है और आधार व बैंक खाता लिंक है, उन्हें 7 किलो राशन के साथ 1,000 रुपए की सहायता मिलने का फायदा दिया जा सकता है। कई जगहों पर जिन परिवारों को अनाज लेने में दिक्कत होती है या जिनकी हालत ज्यादा कमजोर है, वहां अनाज के साथ साथ नकद राशि देकर राहत दी जाती है ताकि वे अपनी जरूरत के हिसाब से भी खर्च कर सकें। इस व्यवस्था का मकसद ये है कि जरूरतमंद परिवार को सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि पूरा सहारा मिले, यानी पेट भरने के लिए राशन भी और जरूरी खर्चों के लिए पैसा भी। जिन लोगों की जानकारी सही रहती है और जिनका राशन कार्ड अपडेट रहता है, उन्हें आगे चलकर हर महीने ज्यादा राशन और 1,000 रुपए जैसी आर्थिक मदद का फायदा मिल सकता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवा और घर का जरूरी खर्च संभालना आसान हो जाता है। देखते हैं अगली बड़ी खबर। आवास योजना के लिए वही परिवार पात्र माने जाते हैं जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है और जो अभी कच्चे मकान, झोपड़ी, टिन शेड या किराए के घर में रह रहे हैं। ऐसे परिवार जिनका नाम SECC सूची, गरीबी सूची या स्थानीय सर्वे में दर्ज है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाता है। गरीब मजदूर, छोटे किसान, दिहाड़ी मजदूर, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और महिला मुखिया वाले परिवार इस योजना के लिए प्राथमिक पात्र होते हैं। जिन परिवारों के किसी भी सदस्य के नाम पहले से पक्का मकान, फ्लैट या बड़ी जमीन जायदाद दर्ज होती है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से 1,20,000 से 1,30,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये पैसा एक साथ नहीं बल्कि 2 से 3 किश्तों में सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है ताकि घर सही तरीके से बन सके। पहाड़ी, आदिवासी या विशेष क्षेत्रों में ये राशि 1,30,000 रुपए से अधिक भी दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र गरीब परिवारों को 1,50,000 से 2,50,000 रुपए तक की सहायता मिलती है या फिर सरकारी फ्लैट या घर दिया जाता है। कई मामलों में सरकार घर की कीमत का बड़ा हिस्सा खुद देती है और लाभार्थी को बहुत कम या बिल्कुल भी पैसा नहीं देना पड़ता। जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड, बैंक खाता और परिवार की जानकारी सही होती है और जिनका नाम आवास योजना की सूची में आता है, उन्हें ये पूरी राशि मिलने का लाभ दिया जाता है। पात्र होने पर सरकार की तरफ से पूरा पैसा घर बनाने के लिए दिया जाता है, जिससे गरीब परिवारों का पक्का घर बनाने का सपना पूरा होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उज्ज्वला योजना के लिए वही महिलाएं पात्र मानी जाती हैं जो गरीब और जरूरतमंद परिवार से आती हैं और जिनके घर में पहले से LPG गैस कनेक्शन नहीं होता। BPL परिवार, अंत्योदय राशन कार्ड धारक, मजदूर परिवार, दलित और आदिवासी वर्ग, महिला मुखिया वाले परिवार, विधवा महिलाएं, दिहाड़ी मजदूरों की पत्नियां और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं इस योजना में शामिल की जाती हैं। जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड या सरकारी सूची में दर्ज होता है और जिनकी आय सीमित होती है, उन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाता है। अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पहले से गैस कनेक्शन पाया जाता है तो ऐसे मामलों में पात्रता नहीं मानी जाती। उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को पूरी तरह फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसमें LPG सिलेंडर, गैस चूल्हा और रेगुलेटर शामिल होता है,
जिसके लिए अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इसके बाद सिलेंडर भरवाने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे हर रिफिल पर खर्च कम हो जाता है। कई बार सरकार की तरफ से विशेष घोषणा के तहत पात्र महिलाओं को फ्री सिलेंडर भी दिए जाते हैं या सिलेंडर की कीमत पर अतिरिक्त राहत दी जाती है। जिन महिलाओं का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होता है, जिनका गैस कनेक्शन एक्टिव रहता है और जो समय समय पर सिलेंडर बुक कराती हैं, उन्हें उज्ज्वला योजना का पूरा लाभ मिलता है। इस योजना के जरिए पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन प्लस सब्सिडी प्लस फ्री या सस्ता सिलेंडर का सीधा फायदा दिया जाता है, जिससे रसोई का खर्च कम होता है और परिवार को हर महीने बड़ी राहत मिलती है। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां वृद्धा पेंशन योजना के तहत वही बुजुर्ग पात्र माने जाते हैं जिनकी उम्र कम से कम 60 वर्ष पूरी हो चुकी होती है और जिनके पास नियमित आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता। ऐसे बुजुर्ग जो गरीबी रेखा के नीचे या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जो अकेले रहते हैं, विधवा या विधुर हैं या दिव्यांगता से जूझ रहे हैं, उन्हें इस योजना में सबसे पहले शामिल किया जाता है। कई राज्यों में महिला बुजुर्गों को पुरुषों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। जिन बुजुर्गों का नाम SECC सूची, गरीबी सूची या राज्य सरकार द्वारा जारी पात्रता सूची में दर्ज होता है, वही वृद्धा पेंशन के लिए योग्य माने जाते हैं। अगर किसी बुजुर्ग के नाम पर पहले से सरकारी नौकरी की पेंशन, बड़ी जमीन जायदाद या नियमित आय दर्ज होती है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता। वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र बुजुर्गों को सरकार की ओर से हर महीने 1000 से 3000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। कई राज्यों में ये राशि उम्र के आधार पर अलग अलग होती है। जैसे 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों को एक निश्चित रकम और 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को इससे ज्यादा राशि दी जाती है। कुछ राज्यों में बुजुर्ग महिलाओं और अत्यंत गरीब बुजुर्गों को अतिरिक्त पेंशन भी दी जाती है। ये पूरी राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है, ताकि बीच में कोई कटौती या बिचौलिया न रहे। समय समय पर सरकार इस पेंशन राशि को बढ़ाती भी है, जिससे महंगाई के असर को कुछ हद तक कम किया जा सके। जिन बुजुर्गों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होता है, बैंक खाता सक्रिय रहता है और सभी जानकारी सही दर्ज होती है, उन्हें वृद्धा पेंशन हर महीने नियमित रूप से मिलती रहती है। पात्र बुजुर्गों को इस योजना से मिलने वाली ये राशि दवा, इलाज, भोजन, बिजली, पानी और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने से बचाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो छोटे और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं और जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि दर्ज है। ऐसे किसान जिनका नाम राज्य के भूमि रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज है, जिनकी जमीन का भू सत्यापन पूरा हो चुका है और जो किसी सरकारी नौकरी, पेंशन या आयकर दायरे में नहीं आते, उन्हें इस किस्त के लिए पात्र माना जाता है। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि किसान का EKYC पूरा हो, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो और बैंक खाता सक्रिय अवस्था में हो। जिन किसानों की EKYC अधूरी है, जिनके भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी है या जिनका बैंक खाता निष्क्रिय है, उनकी 22वीं किस्त रोकी जा सकती है, भले ही वे पहले की किस्तें पा चुके हों। 22वीं किस्त के तहत पात्र किसानों को सरकार की ओर से 2000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये रकम सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जिसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं होती। जिन किसानों की सारी जानकारी सही रहती है, उनके खाते में ये पैसा एक साथ जमा होता है। ये राशि किसान को बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और अन्य खेती से जुड़े खर्चों में मदद के लिए दी जाती है, ताकि खेती का काम समय पर पूरा हो सके। जिन किसानों की जानकारी पूरी और सही रहती है, उन्हें किसान सम्मान निधि के तहत हर किस्त का लाभ मिलता रहता है। 22वीं किस्त भी ऐसे ही पात्र किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है, जिससे उन्हें खेती के मौसम में तुरंत नकद सहायता मिलती है और कर्ज लेने की मजबूरी कम होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लाडली बहना योजना के लिए वही महिलाएं पात्र मानी जाती हैं जो विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हों और जिनकी उम्र आमतौर पर 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होती है। इस योजना का लाभ गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को दिया जाता है, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर मानी जाती है। जिन महिलाओं का नाम सरकारी पात्रता सूची या सामाजिक आर्थिक सर्वे में दर्ज होता है, वही इस योजना के लिए योग्य होती हैं। जिन परिवारों में कोई भी सदस्य सरकारी आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी होता है, उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता। इसके अलावा जिन महिलाओं के परिवार के पास 4 पहिया वाहन, बड़ी जमीन या अधिक आय दर्ज होती है, उन्हें भी अपात्र माना जाता है। लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 1000 से 1250 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। कई जगहों पर यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है, यानी साल में 15,000 रुपए सीधे महिला के खाते में पहुंचते हैं। ये पूरी रकम डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं होती। जिन महिलाओं का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होता है और खाता सक्रिय रहता है, उन्हें ये राशि हर महीने नियमित रूप से मिलती रहती है। इस योजना से मिलने वाली रकम महिलाओं के लिए घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवा, इलाज और
रोजमर्रा के खर्च में मदद करती है। पात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना से मिलने वाला ये पैसा नियमित और सुरक्षित आर्थिक सहारा देता है, जिससे उन्हें घर और परिवार के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता। देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए वही परिवार पात्र माने जाते हैं जिनकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होती है। बेटी का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और खाता बेटी के नाम पर ही खोला जाता है। एक परिवार में आमतौर पर 2 बेटियों तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, जबकि जुड़वा बेटियों की स्थिति में विशेष नियम लागू होते हैं। जिन अभिभावकों के पास बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अभिभावक का पहचान पत्र होता है, वे इस योजना के लिए योग्य होते हैं। जिन परिवारों की बेटी की उम्र 10 साल से ज्यादा हो चुकी है, वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाते। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में हर साल कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। ये राशि बेटी के नाम पर सुरक्षित रहती है और इस पर सरकार की तरफ से बचत योजनाओं से ज्यादा ब्याज दिया जाता है। खाते में 15 साल तक पैसा जमा करना होता है और खाता बेटी की उम्र 21 साल पूरी होने पर मैच्योर होता है। मैच्योरिटी पर खाते में जमा की गई पूरी रकम और उस पर मिला ब्याज एक साथ दिया जाता है, जो बेटी की उच्च शिक्षा या शादी के खर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बेटी के 18 साल पूरे होने के बाद शिक्षा के लिए खाते में जमा राशि का 50% तक पैसा निकाला जा सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जमा की गई राशि और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। जिन परिवारों ने लंबे समय तक नियमित रूप से पैसा जमा किया होता है, उन्हें मैच्योरिटी पर लाखों रुपए एक साथ मिल सकते हैं। पात्र परिवारों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद बचत मानी जाती है, क्योंकि इसमें तय समय बाद बड़ी रकम मिलती है और बेटी की पढ़ाई और शादी के खर्च की चिंता काफी हद तक खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप सभी को किसी भी योजना की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम तुरंत आप सभी की मदद करेगी। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।